सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है। इस क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, यानी इंग्लिश में हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण हम देखेंगे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। जैसा हमने जाना कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उसके ये उदाहरण हैं, 5 उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। आइए आगे पढ़ते हैं। अब एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम फीते का जलना रासायनिक अभिक्रिया में समझते हैं। जैसे लिखा हुआ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी अगर उसके प्रतीक हो, यानी उसके जो प्रतीक होते हैं Mg यानी मैग्नीशियम, O2 यानी ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बना आपका? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें भी इस उदाहरण में भी हम कुछ जानेंगे। यानी जो अब रासायनिक अभिक्रिया में जितने तत्व आते हैं जिनसे मिलकर रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें अभिकारक कहते हैं। आगे लिखी हुई है, पूरी डेफिनेशन है, परिभाषा दी हुई है कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। आगे इसी क्लास में हम जानेंगे। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक है और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा उत्पाद है। आइए आगे जानते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण यानी इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं केमिकल रिएक्शन के। हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन यानी गैस निकलेगी, निकलना होता है उत्सर्जन। अभी हमने ऊपर उदाहरण देखा था। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे नीचे एक एग्जाम्पल के लिए समझाया हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये क्या है? हमारे अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक। ऐसे ही उत्पाद के बारे में जानते हैं। उत्पाद क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो हमें पदार्थ मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है? उत्पाद है। उत्पाद क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल वो उत्पाद है, जिस पे लिखा हुआ है ये उत्पाद है। आगे पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? अब हमारा चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ही जानेंगे इस चैप्टर में और समीकरण के बारे में भी जानेंगे। तो रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उसकी परिभाषा होती क्या है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। यानी हम ऐसे लिखते हैं समीकरण में, उसे निरूपित करते हैं। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक यानी प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। यानी अगर हम समझें कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं और जो भी समीकरण होता है उसमें तत्वों के प्रतीक और अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं और उनको सूत्रों के रूप में भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं।
ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझते हैं। ये मैग्नीशियम फीते का जलने वाला वही वाला एग्जाम्पल है, उसको ही मैंने यहाँ समझाया हुआ है। देखते हैं, देखिए मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया होगी तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर प्रतीक के साथ लिखेंगे तो Mg किसको लिखा हुआ है, मैग्नीशियम को, O2 किसको लिखा हुआ है, ऑक्सीजन को, यानी Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो Mg और O2 है ये क्या है, हमारे अभिकारक है। ये तत्वों के प्रतीक के साथ लिखे हुए हैं, इन्हीं को बोला गया है ऊपर डेफिनेशन में कि तत्वों के प्रतीक के साथ हम समीकरण लिखते हैं। और MgO ये उत्पाद का प्रतीक है, ठीक है। आगे समझते हैं, इसी चैप्टर में अगर हमें समीकरण बनाना है, रासायनिक समीकरण बनाना है, तो हमें ये तत्वों के नाम, उसके प्रतीक यानी उसके संकेत और उसकी परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, तभी हम इजीली, बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे, आगे समीकरण बना पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हम H से, संकेत क्या है उसका H, और परमाणु संख्या कितनी है, 1। हीलियम He उसका प्रतीक है और परमाणु संख्या कितनी है, 2। और लिथियम Li से हम लोग प्रतीक उसका संकेत लिखते हैं और परमाणु संख्या कितनी है, 3। बेरिलियम Be से लिखते हैं, उसका संकेत क्या होता है, बेरिलियम यानी Be, उसका परमाणु संख्या कितना है, 4। बोरोन यानी उसे B से हम संकेत करेंगे और उसकी परमाणु संख्या कितनी है, 5। ये सब हमें याद होना चाहिए, तभी हम रासायनिक समीकरण को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। कार्बन का प्रतीक क्या है, C, और परमाणु संख्या कितनी है, 6। नाइट्रोजन को हम N से लिखते हैं, उसका प्रतीक क्या है, N, और परमाणु संख्या कितनी है, 7। ऑक्सीजन को O से लिखा जाता है, उसको किससे संकेत करते हैं हम, O से, और परमाणु संख्या कितनी है, 8। क्लोरीन को F से लिखते हैं और उसकी परमाणु संख्या कितनी है, 9। और नियोन Ne, परमाणु संख्या कितनी है, 10। सोडियम Na से लिखते हैं, परमाणु संख्या कितनी है, 11। मैग्नीशियम Mg से लिखते हैं, परमाणु संख्या कितनी है, 12। एल्यूमिनियम Al से लिखते हैं, परमाणु संख्या कितनी है, 13। सिलिकॉन Si से लिखते हैं, परमाणु संख्या कितनी है, 14। फॉस्फोरस किससे लिखते हैं, P से, परमाणु संख्या कितनी है, 15। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट लिखी है, बाकी की आपके चैप्टर में टेबल दी हुई है, उसमें से आप देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, उनके सारे मैंने लिख रखे हैं। जैसे गंधक, इसे हम क्या कहते हैं, सल्फर, इसका संकेत क्या है यानी प्रतीक क्या है, S, और इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 16। क्लोरीन Cl से लिखते हैं, परमाणु संख्या कितनी है, 17। आर्गन Ar से लिखते हैं, परमाणु संख्या कितनी है, 18। पोटेशियम K से लिखते हैं, परमाणु संख्या कितनी है, 19। कैल्शियम Ca से लिखते हैं, ये तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं, कैल्शियम को किससे लिखते हैं, Ca से, और परमाणु संख्या कितनी है, 20। लोहा यानी आयरन Fe से लिखते हैं, परमाणु संख्या कितनी है, 26। कोबाल्ट यानी Co से लिखते हैं और परमाणु संख्या कितनी है, 27। निकेल Ni से लिखते हैं और परमाणु संख्या कितनी है, 28। कॉपर यानी तांबा किससे संकेत करते हैं, Cu से, और परमाणु संख्या कितनी है, 29। जस्ता यानी जिंक, उसे किससे लिखते हैं, Zn से, और परमाणु संख्या कितनी है, 30। ब्रोमीन किससे लिखते हैं, Br से, परमाणु संख्या कितनी है, 35। ये मैंने इम्पोर्टेंट आपके लिए लिखे हैं, इसमें लिखे हुए हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। वैसे तो पूरी टेबल हमारी बुक में दी हुई है 10th की में, आप उसमें से देख सकते हैं, लेकिन ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। इससे अगली क्लास में हम समीकरण बनाना सीखेंगे कि कैसे रासायनिक समीकरण बनता है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।